आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, वैश्वीकरण के फायदे और नुकसान। वैश्वीकरण का मतलब ग्लोबलाइजेशन। प्रेजेंट एज इज द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये कि विज्ञान ने इतने साधन पैदा कर दिए कि हम विज्ञान की दृष्टि से बहुत करीब आ गए। पूरा विश्व जो है एक गांव के समान हो गया। जैसे किसी गांव के अंदर अलग अलग मौले होते हैं, ये फलां जाति का मौला, ये फलां जाति का मौला, ये फलां लोगों का मौला। उसी तरीके से इस पृथ्वी पर 210 कंट्रीज जो है वो एक गांव के 210 जो है और वो मौले हो गए। और हर मौले का जो है सैटेलाइट पे एक कोड है। जैसे इंडिया कोड 91 है और अमेरिका का कोड है वो 44 है, और ऐसे अलग अलग कोड बने हुए हर एक के। तो उस कोड को वो सैटेलाइट से मिला हुआ कोड है। यानी आपने इंडिया के अंदर कोई भी व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति इंडिया को फोन करता है तो 91 जो ही डायल करेगा तो सैटेलाइट पे 91 है, वो इंडिया के अकाउंट में जाएगा और वहाँ से फॉरवर्ड होकर के, और जो हमारा मोबाइल नंबर 98290 या समथिंग जो होगा उसके ऊपर आएगा। तो सारा ये एक सैटेलाइट ने और इस ग्लोबलाइजेशन ने सारी दुनिया को जो है एक मेक कर दिया है। तो ग्लोबलाइजेशन तो हो गया क्योंकि विज्ञान ने बहुत तरक्की करी। पहले जो ये सारी केबलें, ये सैटेलाइट नहीं था, पहली केबलें जो है वो हमारे समुद्र के अंदर डाली जाती थी, उससे एसटीडी वगैरह होती थी। और जब इसका आविष्कार हुआ सैटेलाइट का, वो केबलों का उपयोग रुक गया और बड़ी सुविधाजनक हो गया सैटेलाइट पे। अब आराम से इंटरनेट चलता है और आराम से हमारा मोबाइल है, टीवी है वगैरह चलते हैं, और विश्व के किसी भी कोने की खबर जब वो उस सिस्टम से जुड़ता है तो खबर पूरे विश्व के सभी जो देशों के अंदर जो टीवी देखते हैं वहाँ चली जाती है, इंटरनेट पे चली जाती है, आदि आदि। तो कहने का अर्थ ये कि ग्लोबलाइजेशन का ये बड़ा फ़ायदा हो गया कि हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। जब व्यक्ति करीब आता है तो करीब आने से क्या होता है कि उसका मेल जोल बढ़ता है और सभी तरह की चीज़ों का आदान प्रदान होता है। अब मैं ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के पहले फ़ायदे बताता हूँ कि जब हम पास में आए तो हमारा राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जो है इन सब चीज़ों का आदान प्रदान हुआ। यानी कि हमारी जो संस्कृति हमने दूसरे देश को इन माध्यम से दी, दूसरे देश की संस्कृति को हमने हमारे यहाँ एडॉप्ट की, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो गया। राजनीतिक दृष्टि से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दूसरों को बताया, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिया। और मेडिकल साइड में देखिए, इंजीनियरिंग साइड के अंदर देखिए, कृषि साइड के अंदर देखिए, और ये हमारे जीवन के अनेक अनेक आयाम हैं। उन सब की एक्सपर्टाइजेशन अगर हमारे पास में ज़्यादा है तो हमने दूसरे देशों को भेजी और दूसरे देशों का एक्सपर्टाइजेशन हमने लिया। हमारे वैज्ञानिक
उधर गए, वहाँ के वैज्ञानिक इधर आए। इस तरीके से हमारा मेल जोल जो है बहुत अच्छा हो गया। आज जो है विनिमय के जो है बहुत से साधन हो गए हैं और वो साधन आगे बढ़ रहा है, परंतु वो साधन कब बढ़ेंगे जब हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे। और रिलेशन अगर खराब हो जाते हैं तो वही देखिए यूएसएसआर का एक हिस्सा था यूक्रेन और बड़ी घनिष्ठता थी। यूक्रेन जो है कि लोग यूएसएसआर से जाकर के यूक्रेन में बसे, यानी एक जो है पिता की 4-5 संतान होती है, अलग अलग सिटी में जाकर के वो बस जाती है, लेकिन उनकी संस्कृति, उनकी विचारधारा, उनकी लाइकिंग्स, उनका जो है फूडिंग वगैरह वो सेम रहेगा, भाषा सेम रहेगी, लेकिन फिर भी वो इस तरीके से उनका मिसयूज हुआ, दुरुपयोग होने से यूक्रेन का और यूएसएसआर का जो है आपसी तनाव बढ़ा, विवाद बढ़ा। अब रीज़न कई हो सकते हैं, मैं उस पॉलिटिकल रीजंस में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग सही है तो आपस के अंदर जो तालमेल होता है तो हमारा काम बढ़ता है, हमारा विनिमय बढ़ता है, हमारी जो मोबिलिटी बढ़ती है, हमारी प्रोग्रेस बढ़ती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनता है, जीडीपी बढ़ती है और हमारे लोगों को रोजगार मिलता है, हमारे लोग नई चीज़ सीखते हैं। तो एक तो बात ये हो गई। और दूसरा क्या है कि ये जब ग्लोबलाइजेशन होने से हमारे मार्केट हमको बहुत बड़ा मिल गया है, उसके अंदर आपको अपनी कैपेसिटी प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा। आपकी टेक्निकल जो है वह सोच को जो बहुत विकसित करना पड़ेगा। टेक्निकली आपका बहुत साउंड प्रोडक्ट है। तो पहले तो क्या हम 1 या 2 कंट्री में ही बेचते थे, अपने देश में बेचते थे। अब एक्सपोर्ट के बहुत चांसेस बढ़ गए क्योंकि साधन है हमारे पास में। चाहो जो आप पूरे विश्व में किसी भी कंट्री, सारे कंट्री से आप लेन देन करिए, ताकत आपकी चाहिए, प्रोडक्ट आपकी क्वालिटी का चाहिए और आपका कहना चाहिए वायबल होना चाहिए रेट के हिसाब से। तो ये चांसेस जो ग्लोबलाइजेशन से बहुत बढ़ गए हैं। तीसरा जो ग्लोबलाइजेशन का जो कहना चाहिए जो फायदा ये है कि पहले जमाने के अंदर विश्व के कौन से हिस्से में क्या घटना घटित हो रही है हमको पता ही नहीं चलता था। ऐसी स्थिति आज से 50 साल पहले विज्ञान तरक्की नहीं कर पाया था, फोन भी नहीं थे और हमारे पास न सड़कें थी न वाहन थे। तो हम जो है हमारा 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर भी अगर गांव दूर है तो पैदल चल के जाया करते थे, या जो है वो ऊंट गाड़े वगैरह पे गाड़ियों पे जाते थे। तो वो बहुत ही कम जाना होता था और ज़्यादा दूर होता था तो वहाँ जाने के अंदर कई महीने लग जाया करते थे। जैसे कि ऊँटों का काफिला जो है ये दुबई वगैरह जो गल्फ कंट्री से इंडिया में आता था तो कितना समय लगता था, और जहाज जाती थी एक से दूसरे देश में कितना समय बंदरगाह पे लगता था। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमको ये पता ही नहीं रहता था कि हमारे 100 किलोमीटर गांव के अंदर क्या घटना घटित है, क्या हो रहा है। कोई दंगा हुआ, प्रेम हुआ, नई चीज़ हुई, कुछ उद्योग धंधा लगा, कोई तरक्की हुई, कुछ भी न्यूज़ हमको पता नहीं रहती। और आज देखिए ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव विचार क्या है कि जो है आपको घटना घटित हुई और विद इन नो टाइम, फ्रैक्शन ऑफ द टाइम, इट केम ऑन द मीडिया। तुरंत मीडिया पे वो आ जाती है, पूरे विश्व को जो उसकी जो कहना चाहिए कि वो जो है चैनल को खोलता है तो सबको मालूम पड़ जाती है, वो गूगल पे आ जाती है तो सब चीज़ सबको मालूम पड़ जाती है। बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया ग्लोबलाइजेशन से, बहुत बड़े फ़ायदे हैं। रोज़गार बढ़ा है व्यक्ति का, गूगल जैसी चीज़ें आ गई, नॉलेज बढ़ा है। हमारे जितने भी सोशल मीडिया है, फेसबुक है और जो कहना चाहिए ट्विटर है, ब्लॉगर है, इंस्टाग्राम है, ये सारे जो सोशल मीडिया भी आए जो कि हमको
सोशली बनाते हैं, हम सोशली जुड़ गए। आज जूम पे देखिए, विश्व के अंदर 10 कंट्रीज के लोग एक साथ बैठ कर के अपनी बातों का वार्तालाप करते हैं और आराम से वो कर पाते हैं। ऐसा लगता है कि हम कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे अपनी बात को बोल रहे हैं, जबकि 10-10, 20-20 हजार किलोमीटर दूर के पे व्यक्ति बोल रहा है और यहाँ बैठे हम उसको पकड़ लेते हैं, जान लेते हैं जूम पे, गूगल मीट वगैरह पे जो भी साधन है। तो हम ये कहना चाहते हैं आपको कि ये सारे ग्लोबलाइजेशन के हमको फ़ायदे हुए हैं, और ग्लोबलाइजेशन से ऑनलाइन पे कोई भी चीज़ हमारे को आज आवश्यकता है, हमारे देश में दूसरे देश में है, और अगर कोई भी चीज़ महंगी हो तो किफ़ायत की हो तो हम दूसरे रेट्स तो दूसरे कंट्री से भी ले सकते हैं। कोई भी बड़ी मशीन हो तो दूसरे देश से लेकर के हम कंपैरेटिव स्टडी कर पाते हैं। कोई टेक्नोलॉजी है हम दूर से लेकर के वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे हुए। अब ग्लोबलाइजेशन के नुकसान भी हम आपको बताते हैं कि कहने को तो हम करीब आ गए, हमारा वसुधैव कुटुंबकम पुराना था, इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता था कि ये वन वर्ल्ड, वन स्काई और वन अर्थ और वन गॉड, वन सन, वन रिलीजन, दैट इज दी मानवता, ये हमारा वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा है। और प्रेम जो है वो सबसे बड़ा रसायन जो है उन सब चीज़ों की जड़ में था। जो मानव जीवन की जड़ का सिंचन होता था वो प्रेम के जो है कहना चाहिए पानी से सिंचन होता था, खाद से सिंचन होता था, लेकिन वो प्रेम गायब हो गया तो जड़ जीवित नहीं रही। अब ऊपरी पत्तों को आप सींचते रहो तो क्या है, जब जड़ जीवित नहीं है तो ऊपरी पत्ते ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। हमारे भीतर आत्मा नहीं है तो ठीक है, आईसीयू के अंदर कोई भी व्यक्ति को कोमा वगैरह में है या मतलब आईसीयू में थोड़े समय तक पंपिंग वगैरह ऑक्सीजन देके उसको जिंदा रख सकते हो, लेकिन जब आत्मा चली जाती तो जिंदा रखने का प्रश्न ही नहीं है। तो वो हमारी आत्मा का मेन जो सोर्स है, सूत्र है, वो प्रेम है। उस प्रेम का धागा आज टूटता जा रहा है। तो रहीमदास जी ने कहा कि रहीमन धागा प्रेम का और मत तोड़ो छिटकाए, और टूटे फिर न मिले और मिले गांठ पड़ जाए। यानी जो हमारा प्रेम सबसे बड़ा रसायन है, उस प्रेम के अंदर कोई गांठ मत पड़ने दो। अगर वो गांठ पड़ जाती है तो कई गांठें होती है तो फिर वो जो धागा होता है वो ज़्यादा उपयोगी नहीं होता। उस धागे को अगर सुई में डालोगे तो वो गांठ ऑब्स्टेकल करिए, गांठें हैं वो व्यक्ति को दूर ले जाती है। कहने को तो कहते हैं ग्लोबलाइजेशन से नज़दीक आ गए, लेकिन जो है घर में बैठा हुआ व्यक्ति भी जो है व्यक्ति से दूर हो गया, बेटा बाप से दूर हो गया, पत्नी पति से दूर हो गई और बच्चे माँ बाप से दूर हो गए, क्योंकि प्रेम का जो सोर्स था, प्रेम का जो दरिया था वो सूखने लग गया। इसका कारण एक ग्लोबलाइजेशन भी है कि व्यक्ति क्या है, दूसरे जितने भी साधन हैं, जैसे आज टीवी है, मोबाइल है और हमारा टैब है, इंटरनेट है, वो सारा ध्यान व्यक्ति का उन जड़ पदार्थों में चला गया। जबकि हम ग्लोबलाइजेशन नहीं था, हम चेतन लोग साथ हिलमिल करते थे। यानी कि हम एक व्यक्ति से मिलने के लिए उसके घर जाते थे, कभी वो हमारे यहाँ आता था, हिलना मिलना था, और दूसरा बातचीत करना ही सुख का कारण बताया जाता था कि बातचीत करने से हमारा प्रेम है और ज़्यादा बढ़ता है। दूसरे एक दूसरे परिवार की हमको जानकारी भी मिलती है, तो बैठ कर के बात करते आते थे लोग, जाते थे, वो सब आना जाना बंद हो गया। और अब तो ब्याह शादी में भी मात्र जो है फॉर्मेलिटी बच गई है। कुल कहने का आती है ग्लोबलाइजेशन ने व्यक्ति को इतना व्यस्त बना दिया है कि वो परिवार के लिए, समाज के लिए और अपने लोगों के लिए समय नहीं दे पाता है और वह उनसे अलग हो गया। और कोरोना का पीरियड आया तो कोरोना ने खुद ने साल भर तक व्यक्ति को अपने घर के अंदर बंद रखा। तो व्यक्ति का भी ये मानसिकता होगी घर में
बंद रहते रहते कि घर में ही रहना आराम से है, लोगों से क्या मिलना, क्या जाना, क्या फ़ायदा, सब चीज़ें ऑनलाइन सिस्टम आ गया, पढ़ाई ऑनलाइन आ गई और कोई भी प्रोडक्ट खरीदना ऑनलाइन आ गया। और आज तो आप पूरा खाना ऑनलाइन आ रहा है। जीवन की ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑनलाइन पे नहीं आ रही है? जो भी हमारे साधन है, जो साधन है जीवन को सुख देने वाले, मान्यता वाला सुख, सुख तो वास्तव में बाहर की चीज़ों में है ही नहीं है, और सुख तो एक काल्पनिक वस्तु है। सुख और दुख वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इसका प्रवाह तो भीतर बैठा है, जो बहता है। तो ये जो है सारे नुकसान ग्लोबलाइजेशन के हुए हैं। और दूसरा ये देखिए कि जब हमारे जो एक से दूसरे देश के अंदर कोई भी आतंकवाद, लड़ाई झगड़ा, फायरिंग, टंटा, हत्या, इन चीज़ों की होती है और पूरे विश्व के अंदर वो चीज़ फैलती है, तो लोग गलत गलत चीज़ों से एनकरेज हो रहे हैं। आज हमारा ग्लोबलाइजेशन से मीडिया इतना सशक्त हुआ कि वहाँ 90% चीज़ लड़ाई की, झगड़े की, हिंसा की, और जो है वो क्या है, लहले पे डेला मारने की, और वो छोटे बड़े को जो कैसे बोला जाता है, अब जो अभद्र व्यवहार करना, ये सारी बुराइयां आ गई। जबकि जो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो बुराइयां ग्लोबलाइजेशन से आई है, उस ग्लोबलाइजेशन का कहना चाहिए कोई भी दोष नहीं है, दोष तो मनुष्य का है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन कौन लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन कौन लाया? इंसान लाया। तो और इंसान इसलिए लाया कि इंसान के पास में सब फैकल्टीज डेवलप्ड है, लेकिन जो ये गुण तो ठीक है, जो दोष पैदा हुए हैं, दोष के लिए रिस्पॉन्सिबल इंसान ही है। इंसान ने उसका दुरुपयोग किया। देखिए, किसी भी चीज़ का सदुपयोग होता है और कोई चीज़ लिमिट में होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज़ की जो है एक्सेस होना वो बैड होता है। चाहे आपकी बुद्धि भी अतिरिक्त होती है, वो भी खराब है। पैसा भी बहुत ज़्यादा होता है, वह भी खराब है। हर चीज़ जो है आवश्यकता से अधिक है वो खराब होती है। लिमिट में हर चीज़ सब अच्छी लगती है। तो हमने क्या है कि दुरुपयोग किया चीज़ों का। ग्लोबलाइजेशन के लिए हम लोभी बन गए, हमने धन को प्राथमिकता दी। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि एक सेंटर से एक व्रत खींचा जाता है। आज से जब विज्ञान ने ज़्यादा तरक्की नहीं की तो सेंटर के अंदर वो गुण रहते थे, मूल्य रहते थे, गुणी व्यक्ति रहते थे, आचारवान रहते थे, आचारशील व्यक्ति रहते थे, और राजनीति पर भी धर्म नीति चलती थी। देखिए, भगवान राम के समय का देखिए कि वहाँ पर जो है वशिष्ठ जो है गुरु है, उनका जो सीट ऊपर होती थी और दशरथ की सीट नीचे रहती थी। हर एक राजा के अपने अपने गुरु होते थे। गुरु के परामर्श के बिना कोई भी जो है पब्लिक का ऑर्डिनेंस कहिए, रूल कहिए, नहीं बनता। क्योंकि गुरु के पास ज्ञान होता है, गुरु परमार्थी होते हैं और गुरु भी सभी का हित चिंतन करते हैं, तो उनकी राय ली जाती थी। अब वो धर्म नीति तो गायब हो गई। अब राजनीति जो है वह स्वार्थों के घेरे में आ गई। वह जो है वो धन के लोभ के अंदर आ गई। जो सबसे ज़्यादा जो आज नुकसान हुआ है इन 50 सालों में, कि जो केंद्र के ऊपर जो गुणी और गुण रहते थे और परिधि के ऊपर हमारे जितने भी धन संपत्ति, साधन, सत्ता और ये पद प्रतिष्ठा रहती थी, तो उसको धन को तो ले आए लोग केंद्र के अंदर, और केंद्र के अंदर गुण और मूल्य उनको पटक दिया परिधि पे। यानी आज गुणी व्यक्ति की, चरित्रवान व्यक्ति की, मूल्यों की, अच्छी बातों की कोई कदर नहीं है। बाई हुक और क्रुक पैसा कमाओ। जिसके पास पैसा ज़्यादा है वही व्यक्ति जो सबसे गुणी व्यक्ति है। ये मूल में भूल हो गई है। ये ग्लोबलाइजेशन का बड़ा दुष्परिणाम है, और ये दुष्परिणाम लाने वाला मनुष्य ही। हमें क्या करना है, आज के इस युग को देखते हुए हमें करेक्शन देना है।
हमारा ग्लोबलाइजेशन की कोई गलती नहीं है, प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन की कोई गलती नहीं है, लेकिन जो जो दोष आ गए हैं इन दोषों के अंदर आप करेक्शन लीजिए, और अगर हम कोई भी दोष वाली चीज़ को करेक्ट करके और अच्छा बना देते हैं तो चीज़ अच्छी हो जाती है। और करेक्शन कौन देगा? करेक्शन भी तो मानव ही देगा। जैसे शिक्षा को देख लीजिए कि पुराने जमाने की जो गुरुकुल की जो शिक्षा होती थी, गुरुकुल की शिक्षा में मूल्य सिखाए जाते थे, विनय सिखाई जाती थी, और जो जीविकोपार्जन की बातें तो सिखाई जाती थी, लेकिन सबसे पहले मूल्यों की, विनय की, श्रम की, सम और श्रम। सम का मतलब समभाव रखना, शम का मतलब आपके जितने भी उपाधियाँ, क्रोध, मान, माया, लोभ है उसको दबा के रखना, और श्रम का मतलब व्यक्ति मेहनती होना चाहिए। तो ये पाठ जो है वो हमारी गुरुकुल प्रणाली के अंदर सिखाया जाता था। प्रकृति की गोद के अंदर हो, अपने सब काम अपने हाथ से करो, और अहंकार बिल्कुल नहीं करना है, और आपको संभाव रखना है, राग द्वेष को नियंत्रण के अंदर रखना है, और आपको जो कर्ता नहीं बनना है, लेकिन घमंड नहीं करना है। लेकिन जो इस ग्लोबलाइजेशन से सारे अवगुण हमारे भीतर आ गए, तो हम ये अगर करेक्शन दे देते हैं, जो जो कमियां आई, जो जो गलतियां आई है उनको हम हटा देते हैं, तो हटा देंगे तो ये उपयोगी चीज़ हमारे पास होगी। एक चाकू है, उस चाकू का अगर सदुपयोग हम करें तो कितनी चीज़ों में उसको काम ले सकते हैं। सब्जी को काटने में, फ्रूट को काटने में, किसी रस्सी को काटने के अंदर, और हमारा कोई ढक्कन नहीं खुल रहा है तो उसको करने में, स्क्रू नहीं खुल रहा है तो उसकी तेज धार से चाकू से खोला। यानी विविध विविध तरह के उपयोगी कार्य हम उस चाकू से कर सकते हैं। लेकिन इंसान क्या करता है कि वह सदुपयोग कम करता है, दुरुपयोग ज़्यादा करता है। आज जड़वत जो इंटरनेट और आपका मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया है, ये बुरे नहीं हैं, परंतु लोगों ने इसके अंदर इतनी अश्लीलता, जैसे यूट्यूब है, इतनी बुरी चीज़ें, इतनी अश्लीलता डालती, और मीडिया के अंदर इतना जो है टिट फॉर टैट, नेले पे देला, और इतनी प्रतिक्रिया, इतनी लड़ाई झगड़ा, हिंसा, डकैती और एटीएम तोड़ना वगैरह, कुकृत करना, बुरी बुरी चीज़ों को सिखाने की टेक्निक डाल दी। जबकि स्कोप इतना हिंदुस्तान के अंदर, तो इतने इतने महान हस्तियाँ हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, महावीर हुए, 24 तीर्थंकर हुए, और गांधी जी हुए, विवेकानंद हुए, कितने कितनों के बाबा साहब अम्बेडकर हुए, कितने कितनों की जीवनी को बताऊं, वो नहीं बताते हैं। झांसी की रानी हुई, अहिल्याबाई हुई, लेकिन वो बताते नहीं हैं। और इसी कारण से हमारे यहाँ जब इतनी बुराइयां हैं वो समाज में धीरे 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 घर करने लग गई है, और आज जो है एक अच्छा इंसान बनाना असंभव सा प्रतीत होने लग गया। खैर, ग्लोबलाइजेशन के गुण दोष हमने बताए, निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए। हमें क्या करना है, उन दोषों को, गुण हैं, अच्छी बात है, देखिए गुण हमेशा इनवाइटेड है, अच्छी बातें हमेशा इनवाइटेड है। अच्छी बात कौन सुनना नहीं चाहेगा, अच्छी बात कौन काटना चाहेगा, कोई नहीं काटना चाहे, क्यों, वो सबके हितकारी है, सबके काम की चीज़ है। और देखिए जहाँ जहाँ बुराइयाँ है उन बुराइयों को लिस्ट करो, लिपिबद्ध करो, और उन बुराइयों को मनुष्य के जीवन से निकाल दो। हमारा सारा सेटअप ग्लोबलाइजेशन का है, वह हम सभी प्रयास करें, सारे देश प्रयास करें, और अब तो सब देश एक दूसरे से यूएनओ वगैरह ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं कि वहाँ आपस में मिलते हैं, अपने व्यूज़ रखते हैं। तो हमारे नेगेटिव जितनी चीज़ें हो गई है उन सब को हटा करके पॉजिटिव 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 बातों को हम रखना चालू करेंगे, तो वही हमारा पुराना वसुधैव कुटुंबकम फिर हाजिर हो जाएगा। फिर हमारी जड़ों के अंदर प्रेम की धारा बहने लगी। जब इंसान इंसान से प्रेम करेगा
तब वो वसुधैव कुटुंबकम का जो आधार है वो पुनः आ सकता है। आज विज्ञान कहने में तो ग्लोबलाइजेशन हो गया है, हम इस बात से इनकार नहीं करते, बहुत विकास हुआ है, लेकिन इंसान के मस्तिष्क में कहाँ विकास हुआ, इंसान के मन में शांति कहाँ, इंसान के मन के अंदर प्रेम कहाँ, इंसान के मन में इंसान के प्रति आदर सत्कार की भावना कहाँ। इंसान को लूटना चाह रहा है, इंसान तो इंसान का जो कहना चाहिए कि वह उसका दुश्मन बन गया है। इन सब बुराइयों को जो आ चुकी है उसको इकट्ठा करके और उसमें से हटा दिया जाए तो पुनः प्रेम, भातृत्व, विनय और सबके प्रति सम्मान की भावना पैदा होगी। यही आज का हमारा विषय है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और इंसान के करीब आए। प्रेम सबसे बड़ा रसायन है, वो बढ़े आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।